हेलो एवरीवन, मैं हूं सुष्मिता और मेरे साथ है साक्षी। आप सुन रहे हैं एक ऐसा फाइनेंशियल पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं फाइनेंस की सिक्योरिटी, लेकिन रिलेटेबल और सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अटल पेंशन योजना। तो चलिए जानते हैं कि अटल पेंशन योजना होती क्या है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम साक्षी एंड जैसा कि सुष्मिता ने कहा, आज हम बात करने वाले हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसी स्कीम है जो कि 2015 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था टू हेल्प द पीपल ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे कि वर्कर्स, ड्राइवर्स, मेड्स एक्सेट्रा, जिनके पास रेगुलर पेंशन का कोई ऑप्शन नहीं होता है। इवन वो लोग जो कि सैलरीड हैं और उन्होंने किसी और पेंशन स्कीम में इनरोल नहीं किया है, वो भी इस स्कीम में इनरोल कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, इस स्कीम का मेन फोकस ये है कि ऐसे लोगों को आफ्टर द एज ऑफ 60 एक गारंटीड मंथली पेंशन प्रोवाइड कराया जा सके, रेंजिंग फ्रॉम ₹1000 टू ₹5000, जो कि डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पे। तो साक्षी, क्या आप हमें ये बता सकती हैं कि ये स्कीम किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है? इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन सुष्मिता। जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया, ये स्कीम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए है। हालांकि अगर आप स्टूडेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर फ्रीलांसर हो और किसी अदर पेंशन स्कीम के लिए एनरोल नहीं किया है, तो भी आप इस स्कीम के लिए एनरोल कर सकते हो। और इसकी एज लिमिट है 18 साल से 40 साल के बीच। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना कम कंट्रीब्यूशन करना होगा। अगर किसी को ये स्कीम ज्वाइन करनी हो तो उसके लिए प्रोसेस क्या है? इसमें एनरोल करना बहुत सिंपल है, लेकिन इसके लिए आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको अटल पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है, जिसमें आपको आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देना होता है। जो मंथली कंट्रीब्यूशन होता है वो आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाता है। आप ये प्रोसेस ऑनलाइन या ऑफलाइन बैंक को विजिट करके भी कर सकते हैं। तो साक्षी, क्या अटल पेंशन योजना से कोई टैक्स बेनिफिट मिलता है हमें? हाँ, डेफिनेटली सुष्मिता। APY के कंट्रीब्यूशंस सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1 के अंडर आते हैं, जो कि सेक्शन 80C का ही पार्ट है। जिसका मतलब ये है कि आप अपने APY कंट्रीब्यूशन से 1.5 लाख एनुअली तक का टैक्स रिडक्शन पा सकते हैं। तो ये स्कीम सिर्फ आपको रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं देती, बल्कि आज के टैक्स से भी बचाती है। तो क्या आप हमें ये बता सकती हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों सारे लोगों को करना चाहिए? ऐसा कुछ हमें हमारे ऑडियंस को बताइए प्लीज़। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग 40 या 50 के बाद शुरू करनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि अर्ली प्लानिंग मीन्स स्मॉल सेविंग्स टुडे एंड बिगर बेनिफिट्स टुमारो। रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम नहीं होती है, लेकिन एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हेल्थ, लाइफस्टाइल, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। अगर हम अभी से प्लान करें तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलता है और किसी दूसरे पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, अब एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान करना पॉसिबल है, बस थोड़े डिसिप्लिन और सही इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है।